राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार करेंगी प्रदान। गुजरात विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनावी प्रचार का अंतिम दिन आज शाम 5 बजे थमेगा चुनावी प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी। कल 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पुलिस ने किए मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेट्रो के समय में भी किया गया बदलाव। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पद्म भूषण से सम्मानित। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत संधू ने सुंदर पिचाई को किया सम्मानित। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में साल 2022 के लिए मिला पद्म भूषण सम्मान। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में नॉकआउट मुकाबले आज से शुरू। इसमें नीदरलैंड्स और यूएसए के बीच होगा पहला मुकाबला। वहीं ग्रुप सी टॉपर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य व जिलों आदि को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, ए नारायणसामी और प्रतिमा भौमिक भी मौजूद रहेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों की सराहना करते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मैं दिव्यांग बहनों और भाइयों के साहस और उपलब्धियों की सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में और सक्षम बनाने में कई कदम उठाए हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। सोमवार को होने वाले इस चरण के चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। और गुजरात चुनाव में पालनपुर सीट की जंग हमेशा से चर्चा में रही है। इस सीट पर पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार पालनपुर हासिल करने के लिए बीजेपी ने यहां पूरा जोर लगा दिया है। पालनपुर के इस चुनावी समर का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। अपने चुनावी सफर में हम आज पहुंचे हैं पालनपुर जो बनासकांठा जिले का मुख्यालय है। पालनपुर के इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर जनता से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ के क्या समीकरण है, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं और खास तौर पर यहाँ के दुकानदारों का क्या कहना है, उस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2-2.5 दशकों में बीजेपी ये कह रही है कि आज का जो गुजरात है, जिसमें सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, अच्छे अस्पताल हैं,
उद्योग धंधों के लिए सुविधाएं हैं, वो बीजेपी का बहुत उसमें योगदान है, क्योंकि उनकी सरकार रही है पिछले 27 वर्षों में। क्या ये सही है कि गुजरात में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बदलाव हुआ है? काफी बदलाव हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। पालनपुर में सर्वे करें, गांव, छोटे छोटे गांव में भी जाएंगे तो आपको अच्छी सड़कें मिलेगी। क्या बदलाव आपने देखा विकास के मोर्चे पर पालनपुर में और उत्तर गुजरात में? यंगस्टर के लिए क्या है कि स्टार्टअप जो चल रहा है तो उसके अंदर क्या गवर्नमेंट भी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को ज्यादा सपोर्ट कर रही है ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इत्र के बारे में? पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो मौजूदा सरकार है उसने जो कुछ काम किया है, जो दावे कर रही है, या फिर जो दावे कर रही है वो हकीकत से अलग? नहीं, हकीकत सब दावे जो कर रही है वो हकीकत ही है, वो सही है दावे सब। यहाँ की इत्र की खुशबू इस बार किसको पसंद आएगी? कौन बहुत इस खुशबू से प्रसन्न होगा? कौन सी पार्टी, आपको क्या लगता है? खुशबू तो कमल को ही पसंद आएगी। बहुमती से बीजेपी की सरकार यहाँ गुजरात में तो बनती है ये लगातार 27 साल से, लेकिन अब की बार सब रिकॉर्ड तोड़ के, मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड तोड़ के नरेंद्र की सरकार के आगे भूपेंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ेगी सीटों में, ऐसा लग रहा है। मोदी सरकार ने बहुत से काम किए हैं, छोटे से छोटे इंसान का काम किया है। ऐसी सरकार ने बहुत सी अच्छी योजना बनाई है। वो घर का, सबको घर का घर दिया है, और वो बोलते हैं ना, वो माँ कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी आ रही है, या फिर बीजेपी ने काम किया है? ऐसा क्या उल्लेखनीय आपको लगता है पालनपुर में? बीजेपी ने बहुत काम किया है। सड़क देखो आप, विकास देखो, बाजार में जो सब है वो सब उसने, बीजेपी ने करवाया सब कुछ। पालनपुर बदला है आप कह रहे हैं? पालनपुर बहुत बदला है। पालनपुर बदला है, कुछ काम हुआ है, कुछ लगता है बदलाव हुआ है पिछले 2 दशकों में? हाँ, हुआ है ना। क्या बदला? यहाँ से रोड सब ठीक ठाक हो रहे हैं अभी। रोड के अलावा और कुछ काम हुआ? यहाँ पानी की कोई समस्या है नहीं, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। हर रोज कहते हैं कि रेगिस्तान जैसा इलाका था ये, जो बनासकाठा रेगिस्तान जैसा इलाका था, ऐसा कहते थे। था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसका बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कोई जो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि विकास नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। सड़कें तो बन गई है, पानी की भी समस्या अभी कम हो गई है, पहले से कम हो गई है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कुछ तो दिक्कत होगी। दिक्कत में क्या है, तो महंगाई तो पूरे विश्व लेवल की, अपने अकेले की थोड़ी सही है। पालनपुर के इस बाजार में, जो ये पुराना बाजार है, वहां पर लोगों से राय जान रहे थे कि आखिर कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, और पालनपुर की जनता का क्या कहना है, जो बनासकाठा जिले का मुख्यालय है। चुनावी सफर में हमारी बातचीत जारी रहेगी। किसी और दिन किसी दूसरे शहर में होगी मुलाकात। देखते रहिए डीडी न्यूज। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पालनपुर, बनासकाठा। और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली के चुनावी समर की। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव कल होने हैं, और दिल्ली के नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी नगर निगम चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बूथों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों की अधिक तैनाती रहेगी। पुलिस के साथ होमगार्ड, सीआरपीएफ भी तैनात रहेंगे, और इसके साथ ही रात में पुलिस की गश्त भी चल रही है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। 4 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन चलेंगी। सभी सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो अपने सामान्य समय के अनुसार चलेगी। वहीं दिल्ली में सरकारी स्कूल रविवार को होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में कहा है कि इसके बदले में राजधानी के सरकारी स्कूल महीने के दूसरे शनिवार यानी 10 दिसंबर को खुले रहेंगे। रविवार को एमसीडी की 250 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। और वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक समानता की बात कही है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार से विशेष बातचीत की।
काशी तमिल संगमम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, ये जो काशी तमिल संगमम चूंकि शिक्षा मंत्रालय ही करा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके केंद्र में है और मद्रास IIT, ये आप यहाँ पे आए, चूंकि शिक्षक आए हुए हैं, जो समूह शिक्षकों का आया हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन इसके अंदर एक सूत्र है, ये एक माला है, माला के अंदर रंग बेरंग के पुष्प है, लेकिन उसके अंदर एक ही फिलॉसफी है। हम जब देश के वर्णन होता है, देश के सारे नदियों का वर्णन होता है, ये सारे नदियां में उत्तर की नदी है, दक्षिण की नदी है। हम देखिए, आप दक्षिण में जाइए, इतने अच्छे अच्छे टेम्पल है, उसका आर्किटेक्चर आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को दे विल बी वंडर्ड। उसका लैंग्वेज इज वेरी रिच। सिमिलरली इन द काशी द फिलॉसफी एंड इफ वी कैन टेल देयर नेम्स, देयर इज अ राम, here is the Ram Naresh and there is Ram Anuj. This kind, all sorts of. If we think about the Ganesh, in different names there is. If we think about the Gauri, in different names there are. And this is the exchange of views, exchange of cultural जो हेरिटेज जो है वहाँ का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मैसेज देश भर में देने चाहते हैं और इसी से दुनिया को भी हम कुछ दे सकते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसको क्या गति मिलेगी? AICTE ने 12 लैंग्वेज में सारे किताब निकाल दिया, फर्स्ट ईयर का किताब निकल गया, तो इसके कारण सभी भाषा को वो उत्कर्ष प्राप्त होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा मिलेगा, सभी भाषाओं का उत्कर्ष होगा और साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है प्रधानमंत्री का, उसको भी गति मिलेगी। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के आकांक्षी जनपद होने के नाते यहाँ पर स्कूलों को मिशन कायाकल्प के तहत खूबसूरत और सुंदर बनाया जा रहा है। इससे यहाँ पर स्कूलों की तस्वीर बदल रही है, वहीं यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता जा रहा है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह ही अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। ये तस्वीरें हैं आकांक्षी जिला श्रावस्ती के गिलौला शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उतमापुर की, जहां पर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे किसी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से कम नहीं हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मिशन कायाकल्प ने यहां शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को TLM यानी तकनीकी लाइसेंस प्रबंधन, एक्टिविटी और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चों को भी खूब भा रही है। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। प्राइवेट स्कूल से मुझे अच्छी शिक्षा मिलती है। इंग्लिश पढ़ाई कर रहे, हिंदी पढ़ाई कर रहे, सब मैथ, इतिहास, विज्ञान, भूगोल। स्कूल में स्मार्ट क्लास का भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि बच्चे विषय को आसानी से समझ सके। साथ ही स्कूल के शिक्षक भी कड़ी मेहनत कर बच्चों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को सीखने में ज्यादा वो हो रहा है और बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और काफी इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ सीख रहे हैं। मेरे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम की तहत, जैसे और बच्चे अन्य कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस तरह से इंग्लिश जाने। एज अ लैंग्वेज है भाई, हिंदी तो हम सब जानते हैं, बाकी इनकी जो मातृभाषा वो जानते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने में थोड़ा इनको डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ नवाचार, कुछ TLM बना के इनको भी इंग्लिश, थोड़ा इन लोगों को इंग्लिश में तेज करूँ कि बच्चे हमारे इंग्लिश में बोल पाए। आकांक्षी जिला श्रावस्ती के गिलौला शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उतमापुर में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर श्रावस्ती के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम वरदान सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। और देश में HIV के नए संक्रमण के मामलों में 46% की कमी आई है। वहीं एड्स से होने वाली मौतों में भी 76% की कमी आई है। ये एक वैश्विक औसत के मुकाबले काफी बेहतर है। केंद्र सरकार ने HIV संक्रमण के सटीक पहचान और उपचार पर काफी जोर दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि देखभाल और इलाज की सुविधाएं देश के सुदूर हिस्सों तक भी पहुंच सकें। देश में 24 लाख HIV के मरीज हैं। साल 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जागरूकता, सटीक पहचान और बेहतर इलाज की बदौलत भारत ने HIV संक्रमण पर काबू पाया है। बीते एक दशक में देश में HIV के नए संक्रमण के मामलों में 46% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक औसत 32% है। वहीं एड्स से होने वाली मौतों के मामले में भी 76% की कमी आई है, जबकि इसमें वैश्विक औसत 52% है। We have had an extremely successful AIDS response with game-changing initiatives like the test and treat policy, ensuring free, high-quality antiretroviral treatment, enactment of the HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017. विश्व एड्स दिवस के कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करते हुए हरप्रिया ने कहा कि जब वो गर्भवती हुई तो पता चला कि वो HIV संक्रमित हैं, लेकिन सही इलाज से उनका बच्चा नेगेटिव है। जब ICTC में रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसके बाद धक्का तो लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। फिर ICTC सेंटर में काउंसलर्स इतने अच्छे हैं अब कि अच्छी काउंसलिंग करी उन्होंने बताया कि अगर हम ART का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो बच्चा जो है वो नेगेटिव पैदा हो सकता है। तो जब ART ट्रीटमेंट पे डली, पूरा ART का ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से लिया, फॉलो किया ART ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू काउंसलर, तो बच्चा नेगेटिव है आज की डेट में। कई लोग पॉजिटिव भी हो जाते हैं, तो ये नहीं है कि हमें उनसे भेदभाव करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। HIV होने के बाद आदमी फूलों सा प्यारा हो जाता है, उनको दुश्मन की तरह न देखकर एक दोस्त के रूप में देखना चाहिए। मैं पिछले 23 साल से HIV के साथ जी रही हूँ और पिछले 17 साल से अपना जो HIV का उपचार है वो बेहतर तरीके से ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज भारत में HIV का जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, ये जो जांचें हैं वो एकदम निःशुल्क है। कार्यक्रम में देश भर के लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं हुनर हाट के जरिए थर्ड जेंडर समुदाय के सदस्यों ने अपने हुनर और कौशल के जरिए कई ऐसे उत्पाद बनाए थे जिन्हें लोग खरीद रहे थे। ये कवायद उनको अपने पैरों पर खड़ा होकर सम्मान के साथ जीने की राह भी दिखा रहा है। गरिमा गृह में रहते हैं ट्रांसजेंडर लोग, जो घर से निकल कर आते हैं तो क्या इनकम करेंगे, जनरेट करेंगे। तो उधर से हमारी मित्र ट्रस्ट है जो बोल्ड पोर्ट पूरी ब्रांड लॉन्च करी है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फ़ोन में रिचार्ज करना है, कोई मेकअप किट चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, तो उधर से जनरेट होती है हमारी इनकम। HIV संक्रमित लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया है और भेदभाव को खत्म करने के लिए देशव्यापी अभियान भी शुरू किया जा रहा है। देश में हर दिन 175 लोग HIV से संक्रमित होते हैं और ये अभी भी जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खराब से बेहद खराब श्रेणी में चला गया है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 332 दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने के आसार हैं, जिससे सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम कमोबेश दिल्ली जैसा ही रहेगा।
दूसरी तरफ वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि तापमान लुढ़कने के साथ ही प्रदूषकों को जमने में मदद मिलेगी और ऐसे में हवा की गुणवत्ता और खराब होगी। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने भारत सरकार की ओर से सैन फ्रांसिस्को में सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में साल 2022 के लिए यह सम्मान मिला। इस मौके पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरई से माउंटबेटन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करती है। ये संबंध वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद रोधी योजनाओं पर अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी उद्देश्यों को विफल करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी का मुकाबला करना होगा। रुचिरा कंबोज ने काउंटर टेररिज्म कमेटी के तहत आतंक का मुकाबला करने पर जोर देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। Agreeing to the Delhi Declaration, the committee has pledged its continued dedication and commitment to its work to counter the use of new and emerging technologies for terrorist purposes. The declaration is a pioneer document aimed at enhancing the Council's approach to address this threat in a comprehensive and holistic manner. और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन कार्यक्रम के तहत अनाज निर्यात करने की संभावना जताई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले वर्ष 60 जहाजों द्वारा अनाज निर्यात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक जहाज पहले ही गेहूं लेकर इथियोपिया के लिए निकल चुका है, उसके बाद दूसरा जहाज जाने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि समझौते के तहत यूक्रेन को 13 मिलियन टन कृषि उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति है। भारतीय रेलवे की यात्री सेवा क्षेत्र की आमदनी में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर तक के बीच 76% की बढ़ोतरी हुई है। इस महीने के दौरान रेलवे का 43,000 करोड़ से रुपए से अधिक की आमदनी हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 24,621 करोड़ का था और इतना ही राजस्व से प्राप्त हुआ था। आरक्षित यात्री क्षेत्र में पिछले 8 महीनों में रेलवे को 34,303 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई आमदनी से 50% अधिक है। सरकार ने कहा कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS में पिछले वर्ष से यूपीएससी की भर्तियां अगले वर्ष से की जाएंगी। इसके लिए 2 स्तरीय परीक्षा होगी। प्रारंभिक जांच परीक्षा के बाद मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। और खबर फुटबॉल के मैदान से। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से अंतिम 16 के मुकाबले शुरू होंगे। इसमें नीदरलैंड्स और यूएसए के बीच राउंड ऑफ 16 का पहला मुकाबला होगा। नीदरलैंड्स की टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही है, वहीं यूएस की टीम ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर रही। दोनों टीमें खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। वहीं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना ग्रुप सी की टॉपर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये दोनों टीमें अहमद बिन अली स्टेडियम में टकराएंगी। और G20 में भारत को अध्यक्षता मिलने पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट पर
गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की विशेष आरती की गई। वाराणसी के सांसद और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते रुतबे से काशीवासी बेहद खुश हैं। मां गंगा के तट पर दीपों से G20 लिखकर दीपदान किया गया और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। और चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके साहस की सराहना की है। चुनाव आयोग ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पीडब्ल्यूडीज के प्रति सम्मान, उनको बराबरी और वो हमसे ज्यादा काबिल हैं ये समझने का दिन है आज, और इसको पूरे वर्ष अपने अंदर में महसूस करने का और इसका पालन करने का दिन है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो पहली विषय आती है कि ये इंक्लूसिव हम कैसे इसको बनाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्टरल रोल है उसमें अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडीज अपना नामांकन करें और साथ ही साथ उनको वोटिंग की पूरी सुविधा मिले। तो आज 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन अपना ये रिजॉल्व दोहराता है कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स 100% हमारे रोल में शामिल हों। उनके मतदान की प्रक्रिया चाहे वो घर से करना चाहें, चाहे वो बूथ पर आना चाहें, वो पूरी तरीके से समावेशी हो और सुगम हो, इंक्लूसिव हो और एक्सेसिबल हो। हम इसमें जितना भी इनोवेशन करना है और जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है उसके माध्यम से इसको पूरी तरीके से इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बना रहे हैं और आगे भी 100% बनाएंगे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।